क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के महज एक हफ्ते बाद भारत की टीम को मिली जिम्बाब्वे से एक बहुत बड़ी शिकस्त। भारतीय मीडिया वर्ल्ड कप की जीत भूल गया और अब अपने खिलाड़ियों के पीछे हाथ धो के पड़ गया। कई भारतीय चैनल्स ने तो खिलाड़ियों के बाकायदा कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। खास तौर पर स्पोर्ट्स जारी पर जिस तरीके से खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद की जा रही थी, यह देखकर हम इस सोच में पड़ गए कि इधर पाकिस्तान की टीम जो है अमेरिका से हार कर आई है, मगर मीडिया के ऊपर बिल्कुल खामोशी तारी है और अवाम में तो गम गुस्सा है, लेकिन मीडिया पर बहुत खामोशी तारी है। खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं, वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन मीडिया बजाय उनसे कोई तलख सवालात करने के, बजाय उनसे कोई हकाइक पर बात करने के, बजाय उनसे अमेरिका जैसी एसोसिएट मेंबर से बदतरीन शिकस्त पे सवालात करने की बजाय उनकी खुशामद में लगा हुआ है। और जो खिलाड़ी इन्हें नज़र आता है उसको कहते हैं, उसकी खुशामदें करते हैं और कहते हैं कि जनाब आपका कोई कसूर नहीं था, बाकी खिलाड़ियों में फॉल्ट था, बाकी खिलाड़ियों में प्रॉब्लम्स थे, बाकी खिलाड़ियों में मसाइल थे, इसलिए हमारी टीम हार गई है। तो दोस्तों, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर भारत का जिस तरह का मीडिया है, उनके मीडिया जैसे लोग तलख सवाल करने वाले और बहुत ही जो है ना अटैकिंग, बहुत ही एग्रेसिव किस्म का मीडिया अगर पाकिस्तान में भी होता तो हमारे जो नाजुक मिजाज खिलाड़ी हैं इनका तो बेचारों का जीना हराम होकर रह जाता। लेकिन इन खिलाड़ियों को शुक्र मनाना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो उतना तुंदो तेज़ लहजे का कायल नहीं है, वो तलख सवाल पूछने का कायल नहीं है, वो कड़वे सवाल पूछने का कायल नहीं है और सबसे बढ़कर वो बेइज्जती करने का कायल नहीं है। वरना जिस तरीके से इंडिया की वर्ल्ड चैंपियन टीम है, मगर एक जिम्बाब्वे से हारने के बाद उनकी बेइज्जती शुरू हो गई। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, स्पोर्ट्स जारी भारत का एक मशहूर चैनल है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल है। तो उस पर किस तरीके से खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहां आप जिससे मर्जी हार कर आ जाओ, कल को आप बिल्कुल किसी और मामूली टीम से हार कर आ जाओ तो मीडिया आपको कुछ नहीं कहेगा। यह मीडिया माजरत के साथ खिलाड़ियों की खुशामद में पहले से ही लगा रहा था, अभी फिर लगा रहेगा। ये अपनी रोजी रोटी सीधी करने के चक्कर में है। इस मीडिया को परवाह नहीं है कि खिलाड़ी हार कर आ रहे हैं तो खिलाड़ियों से कोई तलख सवाल किए जाएं, उनसे वजूहात पूछी जाएं कि आप क्यों हारे, आप कैसे हार गए, इतना आपको पैसा दिया जाता है, इतनी आप ट्रेनिंग करके गए थे, फिर भी आप अमेरिका जैसी एसोसिएट टीमों से मैच हार जाते हैं। हर मरतबा वर्ल्ड कप में आप कोई ना कोई गुल खिला के आते हैं। 2023 में अफगानिस्तान से हारे, 2022 में जिम्बाब्वे से हारे। तो ये हारने का जो आपने एक वतीरा बनाया हुआ है, फिर आप 2024 में आयरलैंड से भी हारे, तो ये आखिर जो आपका जो ये वतीरा आपने बनाया हुआ है हारने का एसोसिएट मेंबरों से, छोटी टीमों से, ये कब खत्म होगा? इसके पीछे वजूहात क्या हैं? अगर भारतीय टीम इस तरीके से अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, चलो जिम्बाब्वे से वो हारी और उनके मीडिया ने उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं, लेकिन अगर भारत की टीम अफगानिस्तान से हार जाए, आयरलैंड से हार जाए या किसी और इस तरह की छोटी टीम से हार जाती, यूएसए से हार जाती, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारत की टीम ने, भारत के मीडिया ने उनकी भारतीय क्रिकेट टीम का जीना हराम कर देना था, उनकी धज्जियां उड़ा के रख देनी थी। लेकिन ये पाकिस्तानी टीम का मीडिया है, इसलिए पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना बेफिक्र घूमते हैं। उनको पता है कि हमारे मीडिया में वो जुर्रत नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, वो अखलाकी जुर्रत नहीं है कि हमसे इस तरीके के सवालात कर सके। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी मीडिया और सहाफत मुफ्त में बदनाम है। वरना जिस तरीके से भारत का मीडिया, उनके चाहे खिलाड़ी हों, अदाकार हों या सियासतदान हों या कोई भी बड़ी बिजनेसमैन की शख्सियत हो, कोई भी बड़ी कारोबारी शख्सियत हो, भारतीय मीडिया तनकीद तो एक तरफ, जिस तरीके से उनकी बेइज्जती करता है पाकिस्तानी मीडिया, उस तरीके का लबो लहजा इख्तियार करने का सोच भी नहीं सकता। जिस जारहाना तरीके से भारतीय मीडिया ख़ास तौर पर अपने खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ाता है, बेइज्जती करता है और जो है ना बहुत ही बदतमीज़ाना लहजे में उनके साथ पेश आता है, पाकिस्तानी मीडिया तो उसका 1% भी नहीं कर सकता। हालांकि भारतीय मीडिया की हालिया परफॉर्मेंस, भारतीय क्रिकेट टीम की हालिया परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बहुत बेहतर है। वो जिम्बाब्वे से ज़रूर हारे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो छोटी टीमों से हार का एक मीना बाजार लगाया हुआ है। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भारतीय मीडिया की तरह एक भी जारहाना सवाल नहीं पूछ पाया, एक भी ढंग का सवाल नहीं पूछ पाया, बल्कि इधर उधर की बातें करता रहा। खिलाड़ी भी इधर उधर की बातें करते रहे, बाबर आजम हो, रिजवान हो, शाहीन हो, बस यहाँ वहाँ की बातें होती नहीं और मीडिया भी उनकी खुशामद में लगा रहा और उनको नंबर 1 और सुपरस्टार और किंग हो गया और जो है इस तरह के मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजता रहा। लेकिन किसी भी मीडिया पर्सन ने
किसी भी एंकर ने, किसी भी जर्नलिस्ट ने यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं की कि अमेरिका जैसी एसोसिएट टीम से हार के आपको कैसा लगा और आप क्यों ऐसी एसोसिएट टीम से हर मर्तबा हार जाते हैं। क्या जवाब है आपके पास इस सवाल का? किसी मीडिया पर्सन में ये जरूरत नहीं थी। दोस्तों, स्पोर्ट्स यारी कोई छोटा चैनल नहीं है, तकरीबन 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके यूट्यूब पे और बेशुमार उन्होंने वीडियोस की हैं। उनका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देखिए और ख़ुद फैसला कीजिए कि किस तरीके से वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की धज्जियां उड़ा रहे हैं जब वो एक मैच जिम्बाब्वे से हार गई थी। हालांकि ये भारत की बी टीम थी, भारत की सीनियर खिलाड़ी इस टीम में नहीं थे, नौजवान खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन भारतीय मीडिया माफ़ी देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो यही कहता है कि आप भारत की टीम हो जिसने वर्ल्ड कप जीता है, आपको उस जीत की लाज रखनी चाहिए थी जो आप नहीं रख सके, तो हम तो आपके कपड़े फाड़ेंगे, हम तो आपकी खुल के बेइज्जती करेंगे, कोई आपको नहीं बचा सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी जुर्रत है? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल भी ऐसी जुर्रत नहीं रखता कि खिलाड़ियों से इस तरह के सवालात कर सके। उन्हें पहले से ही पट्टी पढ़ा दी जाती है कि बस आपने मीठे मीठे सवाल करने हैं और गाहे बगाहे खिलाड़ियों की तारीफ़ें को भी पुल बांधने हैं। तो इस तरीके से निज़ाम यहाँ पे चलता है। इस सब सारे मसाइल की जड़ यही है कि क्रिकेट जो है वो चंद हाथों में है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट भी भारत की क्रिकेट की तरह मुख्तलिफ हाथों में होती, बहुत सारे हाथों में होती, वेस्ट जोन अलग है, ईस्ट जोन अलग है और नॉर्थ जोन अलग है, साउथ जोन अलग है, जोन बने होते और हर जोन का एक कोटा होता कि भाई इस जोन से सिर्फ इतने खिलाड़ी आएंगे, इस जोन से सिर्फ इतने खिलाड़ी आएंगे, इस जोन से सिर्फ इतने खिलाड़ी और इस जोन से इतने खिलाड़ी आएंगे और इन तमाम खिलाड़ियों का मिलकर एक स्क्वाड बनेगा और फिर उसमें से भारत के लिए टीम जो है सिलेक्ट की जाएगी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बस चंद मखसूस इलाकों से खिलाड़ी आ जाते हैं, टीम बन जाती है। 80% पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के जायके से महरूम है। सिर्फ 20% पाकिस्तान के जो शहर हैं वहीं से क्रिकेट का जो सारे खिलाड़ी हैं वो हासिल किए जाते हैं। हालांकि क्रिकेट का टैलेंट पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद है, मगर इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ेदार और दिलचस्प और सबक आमोज़ और खेलों से मुतल्लिक, क्रिकेट से मुतल्लिक बहुत ही हक़ाइक़ पे मुबनी और बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते चलें। तो अब हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।